this lecture, we are going to discuss about secondary data. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी डाटा को डिटेल में डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम सेकेंडरी डाटा को डिस्कस करेंगे. सेकेंडरी डाटा मीन्स जब हम किसी और का डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दैट स्टैटिस्टिकल मटेरियल विच इज़ नॉट ओरिजिनेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. यानी कि ओरिजिनेटेड मीन्स ये जो है इन्वेस्टिगेटर खुद से नहीं बनाता है डाटा, बट स्टिल ही यूज़ द डाटा कलेक्टेड बाय समबडी एल्स. ये किसी और के द्वारा जो डाटा कलेक्टेड है वो उसका यूज़ करते हैं, और बाय सम अदर एजेंसी या किसी एजेंसी ने डाटा बना रखा है उसका यूज़ कर इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करता है. वंस द प्राइमरी डाटा कलेक्टेड एंड पब्लिश इट बिकम्स द सेकेंडरी डाटा फॉर अदर इन्वेस्टिगेटर. अगर एक बार प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करके उसको पब्लिश कर दिया जाए तो वो किसी अदर पर्सन के लिए, अदर इन्वेस्टिगेटर के लिए वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा की दो सोर्सेज है. फर्स्ट जो है हमारा पब्लिश सोर्स है, सेकेंड इज अनपब्लिश सोर्स. सबसे पहले हम पब्लिश सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन, रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन, प्राइवेट पब्लिकेशन, ये सब आती है. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो पार्ट है हमारा पब्लिश सोर्स का, वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती है डाटा को एंड उनको पब्लिश कर देती है. स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है रेगुलर बेसिस पे उनको पब्लिश करती है. दे आर यूजफुल टू रिसर्चर, ऑथर्स एंड पब्लिक एट लार्ज प्लेस. ये जो डाटा होगा कलेक्ट किया है वो रिसर्चर्स के लिए, ऑथर्स के लिए, पब्लिक के लिए यूजफुल रहेगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखा है डाटा. जैसे कि कुछ पब्लिकेशन का नाम भी दिया हुआ है. फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, लेबर गेस्टल, रिजर्व बैंक, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ऑफ इंडिया, इंडिया ट्रेड जर्नल्स एटसेट्रा. सेकेंड पार्ट है हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. इंटरनेशनल पब्लिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो है लाइक यूएनओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम आईएमएफ भी बोलते हैं, फिर है वर्ल्ड बैंक. ये सब जो है इंटरनेशनल एजेंसीज क्या करती हैं, रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करती है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल डाटा जो कि अदर पर्सन के लिए यूजफुल होता है. थर्ड वन इज सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन. इसमें बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट्स एजेंसीज लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एटसेट्रा, ये हमारी सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो पब्लिश करती है डाटा को, जैसे बर्थ, डेथ एंड एजुकेशन, इनसे रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है जो किसी और पर्सन के लिए यूजफुल होगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो यूज़ कर सकता है. फोर्थ वन इज रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन. रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन में बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है कमेटीज एंड कमीशंस को, जो है उनकी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है विच कंटेन्स स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये स्टैटिस्टिकल डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है. फॉर एन एग्जांपल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसमें हम इसके रिलेटेड डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं और अपने यूज़ करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. लास्ट वन इज़ प्राइवेट पब्लिकेशन. इसमें जो है बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज, कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स डाटा पब्लिश करती हैं ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. इस टॉपिक पर वो डाटा जो है पब्लिश करती है. कौन पब्लिश करती है, हमारी रिसर्च एजेंसी या फिर कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स करते हैं ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. फॉर इंस्टेंस लाइक न्यूज़पेपर में जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक एक्सचेंज, प्रोड्यूस एक्सचेंज ऑल्सो पब्लिश यूजफुल डाटा ऑन रेगुलर बेसिस. यानी कि इन्होंने न्यूज़पेपर दे रखा है इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे वो हो जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टॉक एक्सचेंज, जिससे क्या होगा पब्लिश कर दिया जाता है यूजफुल डाटा ऑन रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट आता है हमारा अनपब्लिश सोर्स. इसमें क्या बोला गया है, वेरियस रिसर्च एजेंसीज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, लेबर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा ऑल्सो कलेक्ट डाटा. इसमें भी बहुत सारी एजेंसीज या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये सब पब्लिश कर देती है डाटा को, पर ये जो डाटा होगा वो अनपब्लिश फॉर्म में होगा. हाउएवर इस डाटा को हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट बेसिस. ये हमारा होता है अनपब्लिश सोर्स. अनपब्लिश सोर्स में और पब्लिश सोर्स में ये डिफरेंस है. पब्लिश सोर्स में पब्लिश कर दिया जाता है डाटा को, पर अनपब्लिश में वो पब्लिश नहीं होता. उसको पब्लिश करने के लिए आपको अगर वो डाटा चाहिए है देन आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो देन आप डाटा को ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये हमने डिस्कस करा सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज, जिसमें इंक्लूड थे दो पब्लिश एंड अनपब्लिश सोर्सेज. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है हमारा एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा और प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा. इसका मीन्स है सेकेंडरी डाटा जब आप यूज़ कर रहे हो, किसी और के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया था आप उसका यूज़ कर अपने पर्पज़ को कंप्लीट कर रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हो, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी, क्या क्या सावधानियाँ होंगी, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं आपको सेकेंडरी डाटा में क्या एडिटिंग करने की नीड होगी. लेट्स डिस्कस
We have read about primary data and its editing. The primary data becomes secondary data in the name of other user, in the hands of other user, sorry. तो इसमें क्या बोला है, जब प्राइमरी डाटा होता है वो सेकेंडरी डाटा तब बन जाता है जब वो किसी और के हैंड में जाता है, किसी अदर पर्सन के हैंड में चला जाता है, यूजर के, हु हैव नॉट कलेक्टेड द डाटा देमसेल्फ, जिसने अपना डाटा खुद कलेक्ट नहीं किया है. Since the objective of investigator who has collected it as a primary source and the objective of the investigator who is using the collected by other as a secondary source, कह रहा है जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा सेकेंडरी डाटा ने जिसका यूज़ किया है, सेकेंडरी डाटा जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा के ऑब्जेक्टिव से वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, मे नॉट बी द सेम. उन दोनों की ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होंगे बिकॉज प्राइमरी डाटा को जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो अपने प्री डिटरमाइंड पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा, बट जो सेकेंडरी डाटा का इन्वेस्टिगेटर होता है वो किसी और के द्वारा डाटा कलेक्टेड किया हुआ यूज़ करता है. दैट्स वाई इनके दोनों ऑब्जेक्टिव जो होंगे आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते. इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉर्नर क्या बोला गया है, जैसे कि क्या है इसमें बोला है स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफाई स्पेशली अदर पीपल स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल फॉर द यूजर्स अनलेस यूज्ड विद क्वेश्चंस. यानी कि आपको जो डाटा होगा सेकेंड डाटा आपको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स बोल रखे हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा. ये सेकेंडरी डाटा में एडिटिंग करने की नीड होगी जब आप उसको यूज़ कर रहे हो सेकेंडरी डाटा के फॉर्म में, देन आपको क्या क्या चीज़ें ये जो है पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी होंगी. फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, फिर है मैथड्स ऑफ देयर कलेक्शन, क्या क्या मैथड से कलेक्ट किया गया है वो. ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य था, उसका फील्ड क्या है, स्कोप क्या है. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्टाइज ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स या इन्यूमरेटर्स. जो हम इन्यूमरेटर्स हमने प्राइमरी डाटा में की वीडियो में डिस्कस किया था वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इसमें है जब इन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. इसमें भी यही बोल रखा है कि आपको एक्सपर्टाइज या इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. इन्वेस्टिगेटर कौन है या इन्यूमरेटर्स कौन है, स्टैटिस्टिकल यूनिट एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट होगा वो जो डाटा है आपने कलेक्ट किया है. If the secondary data are found satisfactory from the angle of above mentioned all these points या facts, secondary data may be used by the investigators. यानी कि अगर ये सब पॉइंट्स सेटिस्फैक्ट्री हैं देन आप उसको सेकेंडरी डाटा के लिए इन्वेस्टिगेटर उसको यूज़ कर सकता है. तो ये हमने देखी इसकी प्रिकॉशंस क्या होंगे या इसको एडिटिंग करने की क्या नीड होगी, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे जब आप सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर रहे हो. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेकेंडरी डाटा की मीनिंग, इसके सोर्सेज या और इसके प्रिकॉशंस के बारे में.